लंबे समय से हमें मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें कल की क्लोजिंग की तो 17,000 से नीचे की हमें क्लोजिंग मिली थी, तो वहाँ से कुछ ऐसे ही लग रहा था कि यहाँ से और भी नीचे के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि जिस ट्रेंड के साथ मार्केट अभी तक ट्रेड कर रहा है यानी एक डाउन ट्रेंड में, उसी ट्रेंड के बेसिस पर। लेकिन जो 2 से 3 दिन पहले निफ्टी ने अगर हम बात करें 16,800 को टच किया था, उसको 2 दिन से उसको ब्रेक नहीं कर पाया और धीरे धीरे अब इसमें स्ट्रेंथ वापस आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में कल का दिन जो रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों? एक तो रहेगी एक्सपायरी, प्लस अगर समहाउ निफ्टी जो रिसेंट का लो है 16,800 को ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब यहाँ से जो निफ्टी ने जो बॉटम बनाया था, शायद यही यहाँ से बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए कल का दिन अहम रहने वाला है। एक तो एक्सपायरी और प्लस जो कल का लो है, तो इसके ऊपर आप नज़र रखिए। प्लस साथ ही में अगर हम बात करें बड़े ही लंबे टाइम के बाद आपको सारे इंडेक्स एक साथ 1% की तेज़ी के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी क्लोजिंग के साथ। तो आप यहाँ देख पाएंगे मिड कैप से लेकर सेंसेक्स तक सभी में 1% की डॉट तेज़ी बनी हुई है और जो क्लोजिंग मिली है 17,166 के आसपास। तो निफ्टी की अगर बात करें, इसे आप एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हो। और बात करें एडीआर रेशियो की, एडीआर रेशियो भी आपको अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है, कल के जैसा ही 1000 से ऊपर शेयर एडवांस में है। डिक्लाइन की बात करें 746। और इन सब के बाद बात करें इस वक्त अगर आप जो ग्लोबल मार्केट है उसके ऊपर नज़र डालेंगे, डेक्स 2% के आसपास तेज़ी, कैक के बाद ऑलमोस्ट 2% और फुटसे की बात ये भी 1.5% की तेज़ी। साथ ही में बात करें एसजीएक्स निफ्टी, तो ये भी आपको 267 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए हम बात करें जो अभी तक का पिछले 2 महीने से जो निफ्टी का ट्रेंड बना हुआ था, डाउन ट्रेंड, न्यूट्रल, पहले न्यूट्रल फिर डाउन ट्रेंड, अब वो चीज़ें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 16,800 के आसपास मार्केट को थम जाना चाहिए। इसका क्लियरिफिकेशन या फिर हमें इसका जो कंफर्मेशन है 1-2 दिन में क्लियर हो जाने वाला है और आधी चीज़ें तो कल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए अब यहाँ से जो अभी तक का ट्रेंड था वो शायद यहाँ से चेंज हो जाए, नज़र रखनी चाहिए हमें। बात करें टॉप गेनर कौन रहे आज के, इंडसइंड बैंक 5.6% की तेज़ी, JSW स्टील ऑलमोस्ट 5.5% की तेज़ी, एक्सिस बैंक एंड टाटा मोटर, ये रहे टॉप गेनर आज के। अगर हम बात करें टॉप लूज़र की अगर हम बात करें, सिप्ला, डिविस लैब एंड डॉक्टर रेड्डी, ये वही शेयर हैं जो 2-3 दिन पहले ओमिक्रॉन के नए वायरस के आने की वजह से जो भाग रहे थे, अभी उनमें प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई पड़े, मुनाफा वसूली दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में अगर बात करें, जैसे कि हमारी बात हुई थी कि इस सिर्फ नए वायरस के आ जाने की वजह से एज ऑफ नाउ हमारा कोई भी यहाँ से व्यू बिल्कुल नहीं बन रहा है कि वापस से पिछले साल की तरफ फार्मा की तरफ झुक जाए या फिर ज़्यादा उस तरफ बाइंग की जाए। इस तरफ अनलॉक की थीम की तरफ ज़्यादा ध्यान अभी भी बना हुआ है। बाकी ओवरऑल मार्केट कैसा रहा आप यहाँ देख पाएंगे। ऑटो इंडेक्स या फिर ये देखने की कोशिश करें सिवाय निफ्टी फार्मा, ये एक लाल निशान में, इसके अलावा सारे इंडेक्स आपको ग्रीन निशान में ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। और मेटल की बात करें 2% से ऊपर ये अभी भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। साथ ही में अगर हम बात करें इसके बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी इंडेक्स ऐसा नहीं है, सेक्टर ऐसा नहीं है जो आज के दिन लाल निशान में ट्रेड हुआ है सिवाय फार्मा के। बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, आज के दिन अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ है, 8% के आसपास कूल ऑफ हुआ है। जो 21 और एक पल के लिए 22 से भी ऊपर चला गया था, वहाँ से थोड़ा सा कूल ऑफ होने की कोशिश कर रहा है। अभी भी ये काफ़ी ऊपर है जिस तरह से अभी है, वॉलेटिलिटी मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से मार्केट और ग्लोबल मार्केट एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहे हैं, अगर कल के दिन मार्केट अच्छा अपमूव दिखाता है, ये आपको और अब कूल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और ये कूल ऑफ अगर होता है तो आपका पोर्टफोलियो हरा होने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। इसके बाद नज़र डालें एफआईआईज एंड डीआईएस के एक्शन के ऊपर, इनका जो है डेटा का नंबर निकल के आ चुका है। 1 दिसंबर के बात करें, जिस तरह से कल के दिन बिग फाइट हुई थी एफआईआईज एंड डीआईएस के बीच में, यानी जितने का बेचा था उतना ही डीआईएस ने खरीद लिया था, लगभग उससे के बराबर। आज के दिन क्या हुआ है, जितना एफआईआईज ने बेचा है उससे ज़्यादा डीआईएस ने खरीद लिया। वही हमारी बात है कि जो वो 800 है ना, अभी आपके ऊपर नज़र होनी चाहिए 16,800 के ऊपर, उस डेटा के ऊपर, इंडिया विक्स के ऊपर। एंड ये जो डेटा है आपका एफआईआईज एंड डीआईएस का, ये काफ़ी कुछ क्लियर कर देगा। प्लस यहाँ से ग्लोबल मार्केट भी अब यहाँ से साथ देते हुए नजर आ रहा है। इसलिए आने वाले कुछ दिन या फिर एक वीक काफ़ी अहम होने वाला है। समझने की कोशिश करें निफ्टी को, निफ्टी का 1 डे का चार्ट आपके सामने ओपन है और हम यहाँ देखने की कोशिश करें, ये वो दिन था जहाँ पे 16,800 टच किया था एंड वहाँ से हमें कुछ बाइंग दिखाई पड़ी थी। सेकंड डे की बात करें, मार्केट ऊपर तक आया था, कोशिश की थी लेकिन वापस से प्रेशर था और आज के दिन वापस से हमें छोटी सी बुलिश कैंडल बनते हुए नजर आ रही है। अगर इसी के साथ निफ्टी धीरे से कल के दिन अगर हम 350 के लेवल उसके आसपास की भी क्लोजिंग देता है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि कुछ हमें यहाँ से अपमूव देखने को मिल सकता है। यहाँ से अगर इसी चीज़ को शॉर्ट
शॉर्ट रन में समझने की कोशिश करें। शॉर्ट रन में समझे उससे पहले अगर कल के दिन निफ्टी इसी के 200 से ऊपर क्लोज होता है, 250 के ऊपर, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ जाएगा, जो यहाँ से समहाउ जो ये ट्रेंड है उसको भी यहाँ से उस ट्रेंड के ब्रेक होने को भी बताएगा। साथ ही में अगर हम कोशिश करें आज क्या हुआ, 30 मिनट का कैंडल आपके सामने लगा हुआ है, आप यहाँ देख पाएंगे कल का ये रहा मूव एंड उसके बाद पूरा करेक्ट हुआ था। और आज क्या हुआ, इस डाउन के बाद हम यहाँ पे क्लोज हुए थे और बिल्कुल गैप के साथ ओपन हुए। पूरे दिन में कुछ हुआ नहीं, बिल्कुल एक चैनल में हम ट्रेड करते रहे, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन जो क्लोजिंग हुई है बिल्कुल इस लेवल के आसपास हुई है, 200 के आसपास, और एज ऑफ नाउ ये रफली बात करें 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन अगर यहाँ से अच्छी रैली हमें दिखाई पड़ती है, शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ती है, तो हमें 350 या फिर 400 के लेवल भी दिखाई पड़ सकता है, यानी 17,400 के लेवल। वहाँ से आप कह सकते हो अब ये गिरावट यहाँ से कुछ थमते हुए नजर आएगी। तो इसलिए नज़र रहेगी आने वाले वीक के ऊपर और इस वीक में भी। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही हुआ, 30 मिनट का कैंडल लगा हुआ, आप यहाँ देख पाएंगे एक अच्छा अपमूव इसमें भी आया था। यहाँ पे गैप बिल्कुल लो पे कल बंद हुए थे, गैप के साथ ओपन हुए, और उसके बाद निफ्टी से ज़्यादा थोड़ा सा इसमें अपमूव रहा था, एंड जो क्लोजिंग मिली है हमें बिल्कुल डे हाई के आसपास मिली है। ऐसे में अगर हम बात करें जो बैंक निफ्टी ने रिसेंट में जो लो लगाया था 35,500 के आसपास, इस लेवल के आसपास हम बात करें, वहाँ से ये इसकी जो क्लोजिंग हुई 36,385 के आसपास। अगर हम कल की बात करें 36,500 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें दिखाई पड़ेगा 36,750 से लेकर 800 के लेवल दिखाई पड़ेंगे पहले ये, और उसके बाद अगर हम बात करें 37 के भी लेवल दिखाई पड़ सकते हैं अगर मार्केट में अच्छी तेज़ी रही, या फिर जिस तरह से एज ऑफ नाउ के ग्लोबल मार्केट दिखाई पड़ रहे हैं 2-2% अप, तो आपके लिए रेडी रहना चाहिए 36,750 और 37,000 के लिए। वनडे की बात करें अगर बैंक निफ्टी को भी आप यहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को अभी तक तो ब्रेक नहीं किया पिछले 3 दिन से। तो ऐसे में अगर ये उसके ऊपर निकलता है 37,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देना शुरू करता है, तो आप कह सकते हो इस समय हमें कुछ और भी लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये वीक और नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट रहेगा। बात करें मुथूट फाइनेंस के ऊपर, ये शेयर अब ऐसा है जो यहाँ से प्राइम फोकस पे रहना चाहिए। रिसेंट अगर हम बात करें आज के दिन जो इसने लो लगाया था 1439 के आसपास, 1440 के आसपास का लो लगाया था, और जो क्लोजिंग हुई है 1460 के आसपास। ऐसे में शेयर प्राइम फोकस पर रहना चाहिए कल के लिए। 1500 के लेवल हमें बहुत जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं, 1500, 1510 या फिर 1525, इन लेवल के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। अदरवाइज जिस लेवल के आसपास है, अगर यहाँ लेके इसको कुछ टाइम के लिए होल्ड किया जाए स्विंग ट्रेड के लिए, काफ़ी अच्छे इसमें अपमूव हमें दिखाई पड़ सकते हैं। 1600, 1650 के भी लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए शेयर प्राइम फोकस पर डेफिनेटली यहाँ से हमारे होना चाहिए। तो कई सारे अपडेट हमने इसमें कवर करने की कोशिश की, और कई सारे अपडेट जो रहेंगे वो हमें मार्केट देने वाला है, कई सारी चीज़ें हमें बताने वाला है कि किस तरफ यहाँ से जो ट्रेंड है रिवर्स होने वाला है, न्यूट्रल होने वाला है, और कब हम अप ट्रेंड में आने वाला है। इसलिए नज़र बनी रहेगी, आपकी भी नज़र बनी रहनी चाहिए। और प्लस इसके बाद भी अगर आपकी कुछ क्वेरी रहेगी आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, टेलीग्राम का लिंक है, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, या हो प्राइवेट चैनल का प्रोसेस, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जिट करने से पहले एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन बटन का बटन आपको इजीली चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।